हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मनोलैंगिक विकास। इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और आखिर में इसके क्वेश्चंस आंसर को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के बाद आपको जो सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आज के बाद आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से के साथ शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड जो हैं वो ऑस्ट्रिया के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिनका जन्म जो है 1856 में हुआ था और ये 1939 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये एक मनोविश्लेषण और मनोलैंगिक इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इन्होंने जो क्या किया था कि इन्होंने जो इंसानी जो दिमाग है उसको समझने की कोशिश की थी। इनके मुताबिक जो इन्होंने क्या कहा था कि इनके मुताबिक जो थे कि इंसान के अंदर जो काम और उसके सपने जो होते हैं उसके विचारों के प्रतीक होते हैं। जो सपने होते हैं हमारे मन के भीतर जो है एक आशा और निराशा की तरफ इशारा करते हैं। जो सपने कई बार अच्छे हो सकते हैं, कई बार बुरे होते हैं, ये उसी की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, कि मनुष्य क्या सोच रहा है, उसकी क्या दबी हुई इच्छाएं हैं मनुष्य के अंदर, उनकी बात हो रही है यहाँ। इन्हें ख्वाबों को पढ़ने वाला भी कहा जाता था, ठीक है। तो 1939 में इनकी मृत्यु हुई थी और इन्होंने क्या किया था कि ये दौर था हिटलर का। तो इनके जो जो सिद्धांत थे वो हिटलर और उसके नाजियों को पसंद नहीं आ रहे थे। तो इनको इनकी जान पे आ गई थी, तो इन्होंने अपनी जान बचा करके भाग गए थे वहाँ से, ऑस्ट्रिया से, और निकल करके लंदन आ गए फिर। और फिर आखिरी साल वहाँ पे व्यतीत किया। 1939 में ये भागे थे वहाँ से। नेक्स्ट चलिए आगे शुरू करते हैं, इसको विस्तार पे चर्चा करते हैं, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड जो है इन्होंने दो सिद्धांत दिए थे, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक जो है सिद्धांत जो है। तो मनो जो है विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो होता है मन का विश्लेषण करना, इसमें जो है व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं हैं एवं व्यवहार का जो है अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसमें जो मानसिक क्रियाएं और व्यवहार का अध्ययन के इन्होंने तीन अवस्थाएं बताई थी, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और हाफ कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, ठीक है। तो चेतन मन जो होता है आपके चेतना मन किससे संबंधित होता है, ये मन की जो है जागृत अवस्था होती है। आपके मन में क्या चल रहा होता है, आपके बिल्कुल मन के जो साक्षात जो होता है, मन में बिल्कुल जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो तो बिल्कुल सामने प्रकट होता है, ठीक है। और अचेतन जो मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो दुख से भरी हुई होती है, अवस्था होती है, दबी हुई इच्छाएं होती है, आप कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा होता है, ये वो अवस्था होती है। इसी तरीके से जो अर्धचेतन मन होता है, जिसे हाफ अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये दोनों के बीच की अवस्था होती है, ये चेतना और अचेतना के बीच की अवस्था होती है, इसे शून्य की अवस्था भी कहते हैं। जी, जैसे कि कोई याद की हुई बात आपको याद करने पे भी नहीं याद आ रही है, लेकिन आपने बहुत जोर दिया तो आपको याद होगी। जैसे आपने कोई क्वेश्चन याद किया पेपर के वक्त, आपको याद नहीं आ रहा है, फिर भी आपने बहुत कोशिश की, लिंक बढ़ाने की कोशिश की कि कैसे क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, मैंने पढ़ा था, याद है मुझे, तो आपको पुनः याद हो जाती है। तो वो हाफ कॉन्शियस माइंड का दर्शाता है आपको, ठीक है। तो इसको जो सिगमंड फ्रॉइड ने इसको इस तरीके से समझाया था कि जो एक ग्लेशियर है, ठीक है, एक ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर जो होता है वो बर्फ़, जो पानी में जो एक बर्फ़ होती है, तो एक बर्फ़ जो पहाड़ होता है, एक तरीके से बर्फ़ का एक पहाड़ है या टीला है, उसी को हम ग्लेशियर कहते हैं। तो जो बर्फ़, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, और ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ये 10% हिस्सा है बर्फ़ के, जो है वो 10% आता है। ये जीके का भी क्वेश्चन है। तो जब बर्फ़ के ऊपर दिखता है वो 10% है। यही आपका जो है कॉन्शियस माइंड है, यही आपका कॉन्शियस है, आपको बस इतना ही, ठीक है, ये कॉन्शियस है। और जो आपके जो नीचे जो दबा हुआ है, ये जो 90% है, ये आपका अचेतन मन है, ठीक है, ये अनकॉन्शियस है, ठीक। और ये जो आपके बीच में जो जल है, और जो इस जल में भी कुछ हिस्सा जो है, तो जो दबी हुई है दोनों के बीच की अवस्था है, उसको हम हाफ कॉन्शियस कहते हैं। इस तरीके से समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको विस्तार से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉइड के अनुसार जो है मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न जो मानसिक संघर्षों का समाधान करना, ठीक है,
तो इसको जो मानसिक प्रवृत्तियाँ होती है, मानसिक जो है संघर्ष होते हैं, उसका हम जो है उसका जो समाधान हम किस तरीके से करते हैं, तो उसका जो है 3 ही भाग है। इड, अहम और इड ईगो और सुपर ईगो इसका नाम दिया गया है फ्रॉइड ने के अनुसार। जो इड होता है वो जन्मजात होती है, ठीक है, व्यक्ति में जन्म से प्रवृत्ति होती है इस तरीके की भावना जो है, तो वो जो है समाज इस टाइप के जो व्यक्तियों को होती है, वो समाज और नैतिक मूल्यों की उसकी चिंता नहीं होती है, उसके अंदर जो दबी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, उसकी वो किसी भी तरीके से पूर्ति करना चाहता है, ठीक है, तो वो इड का भाग है। उसी तरीके से जो ईगो होता है जिसे हम अहम कहते हैं, और ईगो जो होता है वो व्यक्ति के जो है बुद्धि, चेतना और तार्किकता का संबंध होता है उससे, उसे उचित और अनुचित, सही और गलत का जो ज्ञान होता है उसकी पहचान करना आता है। तो ये आमतौर पे जो है ये मानवतावादी प्रवृत्ति कहलाती है। मानवतावादी मानव के लिए काम करने वाली प्रवृत्ति होती है, कोई भी काम गलत नहीं करेगा चाहे कितना भी कोशिश कर लिया जाए। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी भावना आ रही है कि आप सही और गलत की पहचान कर रहे हैं और उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, मानव के लिए काम कर रहे हैं, जैसे पेड़ लगाना, ये मानवतावादी है, तो वो आपके अंदर ईगो की जो अहम की जो है भावना है जागृत हो रही है। और जो सुपर ईगो है जिसको कहते हैं, ये पूरी तरीके से जो होती है, जो सामाजिक और नैतिकता और आदर्शों को बनाए रखना होता है। इसमें व्यक्ति जो है सामाजिक मूल्यों को समझता है, आदर्शों को समझता है, राष्ट्रीय हित के लिए त्याग करने की बात कहता है। ये पूरी तरीके से जो है व्यक्ति की चेतना पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें जो है व्यक्ति जो है बुरे विचारों से दूर रहने की कोशिश करता है, उससे दूर रहता है, ठीक है। और इस टाइप के जो व्यक्तित्व होता है वो आदर्शवादी कहलाते हैं। उन्हें देवत्व प्रवृत्ति की कहते हैं। इस टाइप की जो सोच होती है देवता टाइप की सोच होती है, इसलिए इसे नाम देवत्व प्रवृत्ति की कहते हैं, ठीक है। इतना बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी समझने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है। तो अब जो है अगला पॉइंट आता है वो मनोविश्लेषण जो है। मैंने सिद्धांत में 2 ही चीज़ हैं, एक चेतना, अचेतना और अर्धचेतन। उसके बाद दूसरे जो है जो मानसिक संघर्षों को समाधान करने की 3 आधार पे करते हैं हम, ईड, ईगो और सुपर ईगो। बस इसके अलावा दूसरा कोई पॉइंट नहीं है इसमें। अब जो है दूसरा जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो मनोलैंगिक सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप याद कर लीजिए बिल्कुल। तो जो मनोलैंगिक जो विकास का सिद्धांत होता है उसको हम काम प्रवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। उसको हम दूसरा जो है लिबिडो कहते हैं, जिसको हम सेक्सुअल अर्ज के नाम से कहते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति में जो होती है प्रेम और स्नेह और काम की जो प्रवृत्ति की जो भावना होती है व्यक्ति में जो बढ़ जाए, ठीक है, उसको हम लिबिडो कहते हैं। सेक्सुअल अर्ज की जो भावना होती है, काम उत्तेजना की जो भावना हो, उस जो बढ़ जाए व्यक्ति के अंदर, तो उसे हम यौन उत्तेजना उसका कहते हैं। ये आमतौर पे जो है एक व्यक्ति में ये इड का भाग है, एक तरीके से ये इदम का भाग है, क्योंकि इसमें इद का भाग है क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति को जो है समाज और उसके नैतिक मूल्यों की चिंता नहीं होती है। वो अपनी दबी जो इच्छाएं हैं उसके अंदर जो भी मन में चल रहा होता है उसको किसी भी तरीके से पाना चाहता है, ठीक है। एक तरीके से इस तरीके का जो व्यक्ति होता है वो लालची प्रवृत्ति का होता है। हालांकि लिबिडो जो होता है, यौन उत्तेजना, ये इसको कंट्रोल कराया जा सकता है। उसका व्यक्ति का जो है सामाजिक परिवेश में सही से लालन पालन करके, ठीक है, समाजीकरण उसका सही से अगर व्यक्ति का अच्छा हो तो वो लिबिडो जो है यौन उत्तेजना को सही कर सकता है, ठीक है। पर ये सभी का भाग है, सभी के अंदर यौन उत्तेजना होती है, उसको बस कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक। उसी को आगे उसकी अवस्थाओं को समझेंगे। तो जो मनोलैंगिक जो विकास की जो अवस्थाएं हैं, व्यक्ति से बच्चे से जो व्यक्ति बनने पे जो जो अवस्थाएं उसको फॉलो करता है, उन अवस्थाओं पे हम आज चर्चा करेंगे। तो इसकी जो है 5 जो है अवस्थाएं हैं। एक मुखावस्था है जिसे हम ओरल स्टेज कहते हैं, जो जन्म से 1 वर्ष तक की होती है। मुख से जो भी कार्य करेगा बच्चा, उस अवस्था के बारे में बात हो रही है, हम आगे चर्चा कर लेंगे। जैसे बच्चा कुछ भी खाता है मुंह से, ठीक है, क्योंकि इस वक्त तो उसको ज़्यादा कोई ज्ञान तो होता नहीं है, तो वो मुंह से जो भी खाएगा उसी में ही आनंद प्राप्त करेगा। उसके लिए वो लिबिडो, उस समय की इच्छा वो लिबिडो है उसके लिए। यौन जब उसने खाया या कोई चीज़ जरा सा उसने चाट लिया, चॉकलेट का जरा सा उसने आपने चटा दिया उसको, तो उसको अच्छा लग रहा है, तो वो उसके लिए वो अर्ज कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट जो है वो गुदावस्था है, एनल स्टेज है। वो 1 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक। ये 1 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो आमतौर पे जो है यूरिन करना,
टॉयलेट करना, जो एनल जो है, एनल से जितने भी किए हुए काम होते हैं, पॉटी को कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, इसमें पॉटी को कंट्रोल करता है, और उस जब वो करता है तो उसको अच्छा लगता है, कंट्रोल करता है, रोकता है, तो वो अच्छा लगता है, उसको अंदर वो भावना आती है। ठीक है, इस समय थोड़ा सा बच्चे को समझाना बहुत ज़रूरी होता है, उसको आपको हर बार टॉयलेट कराना होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट है वो फैलिक स्टेज है, 2 से 5 वर्ष की स्टेज है। ठीक है, लिंग प्रधानावस्था होती है। इसमें जो है बच्चा जो है एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग के प्रति जो है तो उसके अंदर जो सेक्सुअल अर्ज आ जाती है। ठीक है, ये स्कूल एज भी होती है। लेटर चाइल्डहुड स्टेज, ये एक अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की होती है, अवस्था होती है। ठीक है, व्यक्ति में। और इसमें जो है सुपर ईगो की जो धारणा होती है वो ज़्यादा होती है। सुपर ईगो इसलिए होती है क्योंकि इसमें व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल अर्ज तो आती है, लेकिन वो नैतिकता पर आधारित होती है। ठीक है, उसको सही और गलत पता होता है कि क्या होता है, वो आदर्शवादी व्यक्तित्व का हो जाता है। इसमें लेटेंसी जो स्टेज होती है, नेक्स्ट स्टेज जो चौथा स्टेज है, वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था की होती है। ये स्कूल एज की अवस्था है, ये लेटर चाइल्डहुड एज की अवस्था है। इसमें बच्चे के अंदर जो है सेक्सुअल फीलिंग आने लगती है। इसी तरीके से जो जेनिटल स्टेज होती है, ये 12 वर्ष की अवस्था है, किशोरावस्था की एज में पहुंच जाता है बच्चा। तो इसमें जो होता है व्यक्ति में जो है वो हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, और एक खास जो है उससे विपरीत जो है लिंग के प्रति जो है उसका लगाव बढ़ता है। आप चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं कुछ पॉइंट से। ठीक है, ताकि याद रहे आपको। तो 5 स्टेजेस हैं, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, लेकिन फिर सब बता देता हूँ ताकि नोट्स के तौर पे। ओरल स्टेज जो होता है वो जन्म से 1 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग, च्युइंगम, कुछ भी च्युइंग करना, चबाता है तो बच्चा, उसको बड़ा सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। वो मुख से जो भी प्राप्त करता है उसे सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, उसी तरीके से जो एनल स्टेज होती है वो 1 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा जो है यूरिनेशन, जो टॉयलेट करना होता है ना, पॉटी करना होता है, इसको कंट्रोल करना सीखता है ना, और कंट्रोल करता है, वो करता नहीं है इस चीज़ को, ये अवस्था होती है। ठीक है, और फैलिक स्टेज की अवस्था होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे के अंदर जो होता है फैलिक स्टेज, एक लिंग के प्रति जो है वो लगाव आता है। इसमें जो है इसको जो 2 स्टेजेस, इसको 2 रूप में डिफाइन किया गया है। चूँकि ये जो स्टेज होता है वो अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब एक लड़के का फीमेल के प्रति जब लगाव होता है, आमतौर पे क्या कहा जाता है कि जब इस उम्र में जब बच्चा होता है तो उसको जो है लड़के को अपनी मदर के प्रति जो है लगाव होता है ज़्यादा। तो अगर एक लड़के का उसकी मदर के प्रति जो लगाव होता है उसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मेल का फीमेल अपनी मदर के प्रति क्या लगाव कहलाता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और उसी तरीके से एक लड़की का जो है, ठीक है, अब एक उसके अपने पिता के प्रति जो लगाव होता है वो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कराता है। यही पिता के लिए आगे जाकर के आप कई बार देखते हैं कि पापा की परियां, तो ये वही इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स का सिम्टम्स होते हैं इसमें बच्चों में। ठीक है, तो अब जो चौथा स्टेज है वो लेटेंसी स्टेज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये स्टेज जो है स्कूल एज की अवस्था होती है। ये 6 से आमतौर पे जो है 7 से 12 वर्ष की, 6 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। 1 साल आगे पीछे की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये लेटर चाइल्डहुड की स्टेज है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है लिबिडो जो होता है, वो सेक्सुअल अर्ज की जो भावना होती है वो यहाँ पे अदृश्य रहती है। ठीक है, वो अपनी फीलिंग को छुपाता है, वो ये नहीं बताएगा कि मेरे अंदर क्या भावनाएं आ रही हैं, और ये वो सेक्सुअल फीलिंग को उस छुपाने की कोशिश करेगा। उसको कोशिश करेगा कि सही और गलत की पहचान होती है। क्योंकि अगर बच्चे का जो है इस वक्त में, इस एज में जगह अगर बच्चे का सामाजिकरण अच्छा होगा तो उसके अंदर जो लिबिडो जो है उसको अदृश्य करने की क्षमता होगी। ठीक है, अगर उसके अंदर किसी तरीके से सेक्सुअल फीलिंग आ भी रही है तो वो नैतिक रूप से उसको समझ करके उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, अगर उसको ख़त्म करने का कैसे करेगा, वो खेलेगा, कूदेगा, बाइक चलाएगा, साइकिल चलाएगा, अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, गेम्स खेलेगा, है ना, होमवर्क सॉल्व करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसके अंदर का जो है लिबिडो वो कुछ पल के टाइम बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो आखिरी अवस्था होती है वो जेनिटल अवस्था होती है। ठीक है, जेनिटल अवस्था क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक जो जेनिटल अवस्था होता है इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो किशोरावस्था की एज में पहुंच चुका होता है।
आमतौर पे जो है 12 से प्लस की अवस्था जो है वो जेनिटल स्टेज की अवस्था होती है। इसमें जब वो बच्चा किशोरावस्था की एज में होता है तो इसमें बच्चे के अंदर क्या होता है कि एक खास तरीके से हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। वो बड़ा हो जाता है, वो एक तरीके से अपने प्रति बड़ा लगाव करता है। फोटो दिन भर टीवी शीशे के सामने बाल खींचता रहेगा, है ना, क्रीम पाउडर लगाएगा, नए नए जो है टीवी में प्रोडक्ट्स आते हैं वो लगाएगा। तो हार्मोनल जो है बच्चे के अंदर चेंजेस बहुत आते हैं इस समय। तो आमतौर पे क्या होता है वो बच्चे के अंदर जो प्रेम की भावना होती है, स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है दूसरे जो लिंग के प्रति होता है वो बढ़ता है इसके अंदर। तो लड़का का जो है लड़की के प्रति जो है लगाव बढ़ने लगता है। ये तेरी भाभी है और ये मेरी बंदी है, इस टाइप के जो है शब्दों का इस्तेमाल होने लगता है इस समय, है ना। तो और लड़की का जो है लड़के के प्रति जो है लगाव बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है। इसके अलावा इसमें कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद सिर्फ सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं इससे रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपको सिगमंड फ्रॉइड में इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मैं ज़बरदस्ती ज़्यादा आपको पढ़ाऊँ कोई फ़ायदा नहीं है ना। 1 घंटे तक भी ये टॉपिक पढ़ाया जा सकता है, 1 दिन तक भी टॉपिक पढ़ाया जा सकता है, पर उससे आपको कुछ नहीं मिलना है। आपको सिर्फ केवल एग्ज़ाम निकालना है, ना कि कोई पीएचडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार जो है हमारे जो मूल्यों का जो है वो आंतरिकीकरण जो होता है वो कहाँ पर होता है? इड में होता है, ईगो में होता है, सुपर ईगो होता है, या परिस्थितियों के अनुसार होता है? इस चीज़ को ज़रा पहले सोचिए कि इड और ईगो और सुपर ईगो है क्या और उसके मूल्य हमने क्या बताए थे आपको, ठीक है। तो इसका सही जवाब है जो है इसका सुपर ईगो में हुआ था। इस सुपर ईगो में इस समय जो होता है व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर जो होता है सामाजिक और नैतिकता और उसके जो आदर्श होते हैं उसकी भावना अच्छी पनपती है, ठीक है। राष्ट्रीय हित के लिए वो बच्चा कार्य करता है, जैसे पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान में शामिल होना, सफाई रखना, है ना, इस तरीके की भावना बच्चे में होती है। स्कूल जाता है तो साफ़ सुथरा रखता है। देखिए जो भी अपने साथ अगर कोई गंदगी या चॉकलेट का है तो रैपर ले करके आता है, तो उसको बुरे और विचारों को पूरी तरीके से दूर रखने की कोशिश करता है, सही गलत की पहचान रखने की कोशिश करता है कि क्या सही है क्या गलत है। इस टाइप के जो है आदर्शवादी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। आदर्शवादी जो है प्रवृत्ति देवत्व टाइप की जो है प्रवृत्ति होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉइड के जो अनुसार जो है मूल प्रवृत्ति के 2 प्रकार हैं। जो मेन जो है फीलिंग होती है उसके क्या कौन से प्रकार हैं? आक्रामकता और चिंता, ठीक, ये अहम या पराअहम, ठीक है, या इरोज और थेनेटॉस और इड और अहम, ठीक है। तो ये इसमें से क्या है? तो इसका सही जवाब है एरोज और थेनेटॉस जो हैं ये मूल प्रवृत्ति के जो 2 प्रकार हैं। ये एक डिफरेंट है, ये 2 एक पॉइंट आ गए हैं इसमें। क्या होता है कि इड, ईगो, सुपर ईगो और चेतन, अचेतन, अर्धचेतन के अलावा जो है वो 2 और प्रवृत्तियां होती हैं, वो इरोज और थेनेटॉस नाम से जानी जाती हैं। इसमें बताया गया है जो इरोज होता है उसके अंदर जो है कामोत्तेजना से संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति जो है, ठीक है। सेक्सुअल जो है लिबिडो से जो है वो संतुष्ट होता है, ठीक है, इस टाइप के व्यक्ति में। और जीवन को एकजुट और सुरक्षित करने का भाव आता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन दूसरा भाव कभी कभी मनो के अंदर, मन विश्लेषण के अंदर या मनो, तो आपको थेनेटॉस कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से नेगेटिव ड्राइव होती है, ठीक है। व्यक्ति के अंदर निगेटिव सोच भरी होती है, बिल्कुल मैं ये कर नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, इस टाइप का डेथ ड्राइव कहलाती है इसे। ये खुद से लापता होता है, खुद से मर चुका होता है अंदर से व्यक्ति। ऐसे आदमी को कुछ नहीं कर सकते आप। जैसे मर जाता है तो उसे मोटिवेट करते हैं, कुछ बहुत मोटिवेट करना पड़ता है कि भैया जीना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, भाई अभी क्या क्या ही हुआ है, अभी जीवन तो बहुत लंबा है, तुम ये सब कर सकते हो, इस सब की भावना होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? तो मनोलैंगिक जो विकास का सिद्धांत है वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, ठीक है। और दूसरा जो है मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत भी सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ये दोनों सिद्धांत के नाम आते हैं क्वेश्चंस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति में व्यक्ति होता है, ठीक है। इदम का ईगो पर हावी होना होता है कि जो इड है वो ईगो पे हावी हो रहा है।
ऐसी स्थिति में क्या होगा, अनैतिक और असामाजिक दबाव की स्थिति होगी, दुश्चिंता की स्थिति होगी, या कुंठित व्यक्ति होगा। तो इसका सही जवाब है अनैतिक और असामाजिक की स्थिति होगी। जब क्या होता है, ईड जो होता है वो समाज और नैतिक मूल्यों की चिंता नहीं करता, अपनी दबी हुई इच्छाओं को किसी भी तरीके से पूरा करना चाहता है, लालची प्रवृत्ति का होता है। और जो जो इदम होता है, जो इदम होता है वो इदम जो होता है वो यही होता है। और जो अहम होता है जिसे ईगो कहते हैं, ठीक है, ये बुद्धि चेतना से संबंधित है, मानवतावादी से संबंधित है। तो जब इड जो है ईगो पे जो हावी होता है तो अनैतिक और असामाजिक की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। वैयक्तिक सही और गलत में पहचान करना मुश्किल हो जाता है ऐसे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारी से जो है अतुल किताब नहीं पाता है और थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है कि कहाँ किताब मैंने रखी है। फिर याद आती है कि उस किताब को हमने अपने दोस्त को दे दिया, ठीक है। ये अवस्था उसमें क्या कहलाती है, कौन सी अवस्था है, ठीक है। तो ये व्यक्ति के अंदर जो है ये कॉन्शियस माइंड की अवस्था है, अनकॉन्शियस है, हाफ कॉन्शियस माइंड, और या इदम की अवस्था है। तो इसका सही जवाब है ये कॉन्शियस माइंड की अवस्था है, इसका सी नंबर है। हाफ कॉन्शियस माइंड की अवस्था है, अर्धचेतन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो अर्धचेतन में क्या होता है, ये जो कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति जो है भूल जाता है बात को और फिर बहुत जोर देने पे फिर से याद आ जाती है। इसको हम शून्य की अवस्था, जीरो की अवस्था भी कहते हैं, जीरो की अवस्था है ये, ठीक है। चलिए, 4 से 5 वर्ष के जो बालक में अपने पिता की अपेक्षा जो है, लड़के में अपने पिता की अपेक्षा जो है माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है, ठीक है। और बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को सिगमंड फ्रॉइड ने क्या नाम दिया है? इसे सुपर ईगो दिया है, कि इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कि ओडी प्लस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये नार्सिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एज होती है, ये व्यक्ति की जो एज होती है, ये अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है, ठीक है। तो इसको जो है इन्होंने इसको जो है एक बालक का अपने माता के प्रति जो है वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। और जो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होता है एक लड़की का जो है अपने पिता के प्रति होता है। और नार्सिज्म जो होता है उसको जो होता है जब कोई व्यक्ति अपने से ही प्रेम करे, अपने से खूब प्रेम करना, वो नार्सिज्म कहलाता है, ठीक है। समझ गए होंगे ये बात। विकास की अवस्था तौर पर 1 से 3 वर्ष में की आयु होती है, उसमें विकसित होने वाला कौन सा इड और कुछ हद तक नियंत्रित हो जाती है, जो इड को कुछ हद तक नियंत्रित कर लेता है, ठीक है। इड का मतलब है कि नैतिक मूल्यों की चिंता नहीं करना है। गल इच्छा जो है उसके अंदर, अगर उसके अंदर कोई दबी हुई इच्छा है तो वो चाहिए ही चाहिए, उसको करना ही करना है। लालची होता है इस टाइप का जो बच्चा होता है, व्यक्तित्व होता है, ठीक है। तो वो कौन सी ऐसी जो इड को कंट्रोल करने लग जाए, तो मौखिक स्टेज होता है, कि फैलिक स्टेज होता है, कि जेनिटल स्टेज होता है, कि गुदा स्टेज, एनल स्टेज होता है। तो इसका सही जवाब है एनल स्टेज होता है। इस स्टेज में जो है बच्चा जो है वो यूरिनेशन जो है टॉयलेट को कंट्रोल करने लगता है, पॉटी को कंट्रोल करने लगता है ना, गुदा के माध्यम से कंट्रोल करने लगता है। इसमें सही और गलत की थोड़ी सी जो है वो चिंता होने लगती है ना, ठीक। आज का सेशन ख़त्म हो चुका है। प्लीज़ वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें।